हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग यूटेरिया प्रैक्टिस का जो चल रहा था बिहार एसएससी का, इसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। और 1 से लेकर 3rd तक जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और कौटिल्य जीएस का भी लगभग सेट खत्म कर चुके हैं, 3-4 सेट और बचा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संसदात्मक सरकार में कह रहा है कि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होती है। तो ये आपका होगा विधायिका के प्रति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, विधायिका के प्रति। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कह रहा है कि एक ऐसा अधिकार है जो आपको सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना जो है आपको यह केवल जो है राज्यसभा को दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत याद रखिएगा, 312 के तहत जो है राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है, प्रस्ताव पारित कर सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 2/3 बहुमत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य संघों का संघ है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य जो है संघों का संघ है। कौन सा राजनीतिक विचारधारा जो है इस वक्त को समर्थन करती है, यानी किसने कहा था। तो ये बोला गया था आपको बहुलवाद के विषय में। कह रहा है कि राज्य जो है संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा कह रहा है कि इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो इसमें याद रखिएगा कि बहुलवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद जो है आपका सृजित है। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा 53। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 53। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा कि स्थापना जो है आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो विनोद चंद्रन है। याद रखिएगा, विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का कह रहा है कि विस्तार किया जा सकता है। तो विस्तार जो है ये आपको किया जा सकता है बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, यानी कि बिहार का जो विधानमंडल है उसके द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो है विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित आपका पूछ रहा है कि नहीं है। तो नहीं देख लीजिए इसमें। तो आपका होगा रस्किन बॉन्ड अनटू द लास्ट के जो लेखक थे आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। और डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है आपको जियोनिम सर्टोरी के द्वारा लिखा गया। इंटरनेशनल रिलेशंस ये जो है आपको पामर एंड जॉर्ज जार्किन्स के द्वारा। और व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये आपको दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ये इसके लेखक जो है राम मनोहर लोहिया हैं। याद रखिएगा, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के जो लेखक हैं आपको राम मनोहर लोहिया हैं। कौन है? राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। हिंदुस्तान की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, एक देता है हिंदुस्तान की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आपका याद रखिएगा, यानी कि भारत की खोज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था। और एक देता है चांदपुर की चांद, अतुल कुमार के द्वारा लिखा गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन सा तत्व कह रहा है कि संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि प्रतिबद्ध नौकरशाही ये जो है आपका संघीय व्यवस्था का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर में, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। किसमें कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में। तो उद्योगपति नहीं होते हैं। स्थानीय निकायों के पंचायतों के सदस्य होते हैं। शिक्षक भी चुनाव जाते हैं। और स्नातक जो होते हैं वो भी आप सदस्य की श्रेणी में चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हरिसेन ने कहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण
पथ के शासकों की कड़ाई की संख्या कितनी बताई है? तो ये आपको हो जाएगा 12, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि मुगल सम्राटों में से कह रहा है कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक जो है आपका मोहम्मद शाह था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही नहीं है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये आपका गलत दिया है। बल्कि स्थगत जो है आपको चौरी चौरा कांड के द्वारा हुआ था, जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था, उसके चलते जो है आपको असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ हम देख लेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे कि अशोक स्तंभ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जो है जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये आपका यहाँ पे राइट है। अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी में थे, ये आपका गलत दिया है। अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया था, तो ये भी आपका राइट है, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी आप याद रखिएगा कि मथुरा था। कहाँ था? मथुरा। पहला राजधानी कहाँ था? तो पहला था आपको पेशावर या पुरुषपुर भी कहा जाता है, लेकिन सेकंड राजधानी इसका मथुरा था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था का शुरुआत जो है आपको गुरु नानक के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो इसमें होगा कि अली अबीद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो था आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये आपको लिखा गया था 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो थे वो हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुगल कालीन निम्नलिखित युद्धों में का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें याद रखिएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध आपको हुआ था 27 में, 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, घाघरा का युद्ध आपको हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आपको चौसा हुआ था 1539 में, और सामूगढ़ का युद्ध आपको हुआ था 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में। तो पूछ रहा है कि कालानुक्रम, तो सबसे पहले आपको कौन हुआ? खानवा का युद्ध। तो खानवा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि खानवा का युद्ध सबसे पहले इसी में दिया है। खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में, और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 फरवरी का 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कराई कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ये जून 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कालानुक्रम सजाइए, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ऑप्शन। तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो ये आपको असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1920 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था ये आपको मार्च 1918 में, या 1918 याद रखिए। चंपारण आपको 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 में। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये भी आपका 18 में ही हुआ था, याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन भी आपको 18 में हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा किस कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको चंपारण 3, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा खेड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा कराए 1940 ईस्वी में प्रारंभ की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही आपको ब्रह्मदत्त हैं। कौन थे? ब्रह्मदत्त।
प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो विनोबा भावे को। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला याद रखिएगा, प्रथम आपके हो जाएंगे विनोबा भावे, द्वितीय हो जाएंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय आपको हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। सांता की इकाई आपसे पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा पॉइस जूल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस कार्य के निम्नलिखित युगों में इसमें किसका एसआई मात्रक एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और दाब और प्रतिबल के आपको हो जाएगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में कराए घर्षण बल शामिल होता है? तो ये आपको होता है गतिज ऊर्जा प्लस से ऊष्मा ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो एक प्रकार आपका डेल्टा क्षय जो है आपका रेडियो एक्टिव क्षय का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसमें आपको हो जाएगा केंचुआ, ठीक है, केंचुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो ये आपको प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आपको तारा टिमटिमाता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश की गति कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में कह रहा है कि निम्नतम होगी? तो कांच में। कांच में जो है आपका प्रकाश की जो गति होता है वह सबसे निम्नतम होगा। निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। जल में आपका होता है, जल में याद रखिएगा कि 2.25 होता है गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड। कांच में होता है आपका 2 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नाइट्रोजन गैस के अणु का कि निम्नलिखित में से कौन सा अबंध जो है होता है नाइट्रोजन गैस के अणु में? तो इसमें आपको हो जाएगा त्रिसंयोजी अबंध। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो ये आपको होता है नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आपका आधारित होता है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आपको उनकी जल विद्युत चालकता समान होती है। हीरा और ग्रेफाइट का उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है और उनके पास समान डिग्री की कठोरता भी होता है। तो ऑप्शन इनमें से होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा कथन करा है कि सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपका सब गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना कहते हैं आपको CaO को। अनबुझा चूना कहते हैं आपको CaO को, और बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH का होल ट्वाइज। यहाँ रखिएगा, यहाँ पे होता है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज और अनबुझा चूना CaO होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कह रहा है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का। पेशियों में थकान श्रांति में कह रहा है कि निम्नलिखित किसका संचय के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है जोड़ों का जो दर्द होता है, थकान होता है, वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर। कह रहा है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? किसका पूछ रहा है? बायोगैस का। तो ये आपको हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है आपको बायोगैस का अवयव है, प्रमुख अवयव है। एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n+2 होता है आपका एल्केन का। CnH2n+2 एल्केन का होगा। एल्कीन का होता है CnH2n। ये देखिए यहाँ होगा आपका एल्कीन, याद रखिएगा एल्कीन हो जाएगा CnH2n। एल्काइन पूछेगा तो एल्काइन, एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2। एल्काइन में -2 हो जाएगा, एल्कीन में हो जाएगा CnH2n और एल्केन में होगा CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मेंडल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें अध्ययन किया जाता है पोलियो बॉटनी का। याद रखिएगा पोलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है आपका पोलियो बॉटनी का अध्ययन किया जाता है।
अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो श्वसन जो है अधिकांश कीट वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो ये आपको हो जाएगा आलू। आलू जो है आपका रूपांतरित स्तंभ है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आपका हरित पादप आता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, हरित पादप। डीएनए में कराए कि उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता? तो ये आपको टायरोसिन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि टायरोसिन जो है डीएनए में उपलब्ध कराए कि यौगिक अम्ल नहीं बनाता, तो टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है आपका एमाइलेज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में कराए कि पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी रखता है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वोत्कृष्ट यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि ओ जो है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा रक्त जो है वर्ग जो है आपका यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है, तो रक्त वर्ग ओ हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का राय कि हाल ही में किस देश का राय कि नीम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश के द्वारा? तो इस देश का नाम आप याद रखिएगा, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है आपका नीम तेंदुआ है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कराए कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? हर एक साल जो गणतंत्र दिवस पर एक झांकी निकलता है और हर एक साल जो है अवार्ड दिया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2024 में किसको दिया गया था? तो ये आप याद रखिएगा, ओडिशा। ओडिशा को जो है 2024 में जो है आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कराए कि 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में कराए कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था इंदौर और सूरत को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1 लाख से अधिक आबादी में पूछ रहा है आपसे। क्रॉसकट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा जगदीप मुखर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जगदीप मुखर्जी। शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक अंबेडकर है। याद रखिएगा, अंबेडकर पूछेगा, अंबेडकर, तो ये आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और विक्ट्री सिटी आपका जो है सलमान रुश्दी के द्वारा आपका लिखा गया है विक्टर सिटी। और जब क्रॉसकोट आपका हो गया जयदीप मुखर्जी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कराए कि किस देश के द्वारा जो है किया जाएगा? तो 2026 में पूछ रहा है शीतकालीन, तो ये आपको इटली में किया जाएगा। इटली देश के द्वारा जो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मेजबानी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कराए कि किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया असम में। चंदूबी महोत्सव असम में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड का एक महोत्सव है हॉर्नबिल। याद रखिएगा, हॉर्नबिल आपका जो है नागालैंड का है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है तोरांग। तोरांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और संगाई आपको मणिपुर का है, ये इंपॉर्टेंट है। संगाई जो है आपका मणिपुर का है, तोरांग आपको अरुणाचल प्रदेश, हॉर्नबिल नागालैंड और चंदूबी आपका असम। लोकसभा के कराए कि कितने सदस्यों को कराए कि संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? यानी कि 2024 में जो है संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया? तो इसमें आपको 5 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा, एक को दिया गया है सुकांत मजमूदार जो भाजपा के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी से हैं, सुधीर गुप्ता जो भाजपा के हैं, राम सिंह कोलो ये एनसीपी पार्टी से हैं, और कुलदीप राय शर्मा ये आपका कांग्रेस से हैं। 5 लोगों को जो नाम याद रखिएगा, इनको जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। हाल ही में कराए कि SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में कराए कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को जो है मंजूरी प्रदान की गई? तो ये समझौता आपको हुआ है किसके साथ? इटली के साथ। भारत ने कराया किस देश के साथ माइग्रेशन मोबिलिटी समझौता? तो ये आपको इटली के साथ।
भारत ने कहा है कि किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में जो है उसको भुगतान किया है। ठीक है, तो ये आपको दिया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है कच्चा तेल का खरीदा है, जिसमें आपको भारतीय रुपए में उसको भुगतान किया है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी जो है पलानी पहाड़ी मिलती है, कारण कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, तो ये आपको अनाईमुड्डी में याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहा है किसमें तांबा अयस्क की सबसे बड़ा जो है भंडार है, तो ये आपको राजस्थान जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। कह रहा है कि कौन सा देश जो है लैंडलॉक देश बोला जाता है। लैंडलॉक देश का मतलब होता है कि वहाँ कोई भी देश का जो एरिया है आपको क्या बोलते हैं समुद्र से नहीं लगा रहता है, उसी को लैंडलॉक देश बोला जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि लॉस और उसके बाद अफगानिस्तान, ये दो देश हैं जो आपको एक भी मतलब देश का कोई भी सीमा जो है आपको समुद्र से नहीं लगा हुआ है। कौन कौन सा? लॉस और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, तो ये आपको शिवालिक श्रेणी का, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें आप याद रखिएगा सिक्किम की सीमा जो है आपको म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से लगने वाला राज्य का हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अरुणा मम्मी म्यांमार गई, याद रखिएगा। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणा मम्मी तो म से हो जाएगा मिजोरम और म से हो जाएगा मणिपुर, म्यांमार गई, याद रखिएगा। अब एक याद रखिएगा नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। क्षेत्रफल के क्रम में कह रहा है कि भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ये 3 क्रम जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा एक कायांतरिक चट्टान जो कह रहा है कि नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है आपका कायांतरिक चट्टान नहीं है। बेसाल्ट जो है आपका शिस्ट है, ग्रेनाइट आपका निस है और बिटुमिनस कोयला जो है आपका ग्रेफाइट है। चलिए भारत और चीन के बीच कह रहा है कि सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है, कमेंट करके बताइएगा इसको कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कौन सा? जवाहर रोजगार योजना, तो ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और ये आपको 1985 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि 85 और 90 के बीच जो है ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना था। और जवाहर रोजगार योजना भी आपका जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का देन है। और यह योजना जो है आपको, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम में पाई जाने वाला जनजाति आप याद रखिएगा लिम्बू जनजाति जो है आपका सिक्किम में पाया जाता है। एक लेप्चा भी आपका सिक्किम में पाया जाता है, याद रखिएगा लेप्चा भी आपका सिक्किम में पाया जाता है। वासी ये आपका लक्षद्वीप का जनजाति है। किसका है? लक्षद्वीप का। और एक देता है आप यहाँ दिया है मिकिर आपका नागालैंड का है, नागालैंड का जनजाति है आपका मिकिर। और रियांग जो है आपका त्रिपुरा का है जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 2011-12 के मध्य कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये आपका 17.7%, 17.70% जो है ये आपका 2001 और 2011 के मध्य जो है जनसंख्या वृद्धि की दर है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए आपका प्रसिद्ध कलाकार थी, तो भारतनाट्यम, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था जो है आपका पड़ता है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें कह रहा है 70 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाई। एक तरफ दिया है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है आपका राज्य, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 70 का
तो आपका यहाँ पे दिया सिंपलीपाल, तो सिंपलीपाल आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है उड़ीसा में। दिहांग दिबांग ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक, नोकरेक आपको पड़ेगा मेघालय में। और यहाँ पे दिया है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट आप याद रखिएगा इसको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है O3 को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको O3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, तो ये आपको लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। आगे क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका में कह रहा है कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पम्पास। उत्तरी अमेरिका पूछता है तो उत्तरी अमेरिका आपको हो जाता है प्रेरीज, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा प्रेरीज। और यहाँ पे दिया स्टेपीज, स्टेपीज आपको होता है मध्य एशिया। ठीक है, वेल्ड आपको होता है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड। आगे दिया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा चीन। वह जो है देश पूछ रहा था कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका हो जाएगा चीन। तो ये रहा है आप लोग 75 क्वेश्चन का जीके जीएस। अब ये सेट नंबर आपका कितना था, तो 4 था। और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी हम इतना अच्छे कंटेंट ला रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।